हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स होता क्या है? कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, और जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर हो। मतलब अगर हमने लिख दिया √x+2 तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ x की पावर रूट में है, 1/2 है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। बट अगर हमने ऐसे लिख दिया x+√2 तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ x की पावर देखे तो वो 1 है, वो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। बेसिकली हमें देखना होता है कि x की जो पावर्स हैं, वेरिएबल्स की जो पावर्स है वो होल नंबर है, देन हम उसे बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। सेकेंड आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे x³ + 3x⁴ + 6 = 0। अब यहाँ पे x की पावर्स देखनी है। x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री हमारे पास 4 होगी। ठीक है, देन डिग्री के बेसिस पे ही हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल लाइक पार्ट्स में। फर्स्ट हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 1। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 2। मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, देन उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अगर डिग्री 3 हुई तो क्यूबिक, 4 हुई तो बाई क्वाड्रेटिक। ये तो डिग्री 3 वाले, 4 हुई तो बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अब पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे p(x) और इधर कुछ भी पॉलिनोमियल लिखा होगा x³ + 3x + 6। अब अगर हमें बोला कि p2 की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स x की जगह आप 2 सब्सटीट्यूट करना है, 2³ + 3 × 2 + 6, तो ये p2 की वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करके जितना भी आएगा 8 + 6 + 6, तो यानी 12 + 8 20 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन हमारे पास आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में हमने कोई ऐसी वैल्यू पुट की जिसको पुट करने पे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन गई, देन उसको के को हम बोलते हैं ज़ीरो। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी ऐसा रियल नंबर जिसको हमने पॉलिनोमियल में डाला और वो 0 बन गया, तो दैट इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल मैथमेटिकल मीनिंग। अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे देखते हैं? जैसे हमारे किसी भी ग्राफ को देख, लाइक ये ग्राफ बना दिया और हमें बोला इस ग्राफ को देख के बताओ ये जो भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने बनाया इसकी कितनी जीरोज होंगी। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि हमने ये देखना है ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। जैसे अगर हम देखें, ये एक बार कट किया, दूसरी बार, 3, 4 और 5, 5 बार कट किया तो इसकी 5 जीरोज होंगी, 5 जीरोज। ठीक है, अगर ऐसे बना, 2 बार कट कर रहा है तो ये 2 जीरोज, एक बार कट कर रहा है तो 1 जीरो, और अगर ऐसे सिर्फ टच करके जा रहा है तो भी ये एक ही बार टच किया तो 1 जीरो। ठीक है, अब लुक एट द ग्राफ ऑफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, each is the graph of y = px, where px is the polynomial. Find each of the graph number of zeros of px. देखो, अब अगर हम फर्स्ट वाला ग्राफ देखें, ये वाला, इसमें एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है तो इसकी होगी 1 जीरो। ये कट कर रहा है 2 बार तो 2 जीरोज। ये कट कर रहा है 1 2 3, 3 जीरोज। देन ये वाला एक्स एक्सिस को देखना है हमने, वाई को जितनी मर्जी बार करता जाए तो इसकी भी 1 जीरो। देन ये एक बार टच कर रहा है 1 जीरो, ये 1 2 3 4, 4 जीरो। तो इस तरह से हमने देखना है। ठीक है, ऐसे ही अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना। एक बार पहले ट्राई कर लो, बाद में आंसर्स देखते हैं फटाफट से। अब देखो फर्स्ट वाला, अब इसमें ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं कट कर रही तो ज़ीरो, नंबर ऑफ ज़ीरोज इसके हो जाएंगे 0। ठीक है, देन ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो 1 जीरो, ये 1 2 3, 3 जीरोज। ठीक है, ये 2 बार कट कर रहा है तो 2 जीरोज,
देन 1 2 3 4, 4 zeros, देन 1 2 3, 3 zeros। ठीक है, गॉट इट। अब हमारे पास थोड़े से ग्राफ्स की नॉलेज थोड़ी सी और होनी चाहिए। बेसिकली हमारे पास एक तो था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा बनता है स्ट्रेट लाइन, मतलब ये लाइन बनेगी। अब वो लाइन ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं, बट लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा होगा स्ट्रेट लाइन। और इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा यू शेप का बनता है। क्वाड्रेटिक हमेशा यू शेप का बनता है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। अब ये पैराबोला अपवर्ड बन सकता है, ऐसे डाउनवर्ड बन सकता है, राइट साइड में बन सकता है, लेफ्ट में बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। ठीक है, ओके। और इसमें एक पॉइंट और है जो आना चाहिए, जैसे अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, ऐसे लिखा है x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 इक्वल 0। अब इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बतानी है कि इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी होगी। तो वो हम कैसे देख के बताते हैं, जितनी एक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उतनी ही मैक्सिमम उसकी ज़ीरोज़ हो सकती हैं। लाइक इसकी डिग्री 4 है तो इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी 4 आएंगी। ठीक है, डिग्री इक्वल्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, देन सेकेंड हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें मेनली हमने पढ़नी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक में आई होप मिडल टर्म स्प्लिट मेथड आता है। तो इसमें हमने करना क्या है, हमारा सिंपल टास्क होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, जैसे 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल्स 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट हमारा स्टेप होगा इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करना। इसकी ज़ीरोज़ लेटर सपोज हमने किसी तरह फाइंड कर ली मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से या किसी और मेथड से, तो 1 और 3 आ गई। अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने का हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास तरीका ये है कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो हमेशा इक्वल होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है वो इक्वल होता है c/a के। अब ये a b c क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c, वहाँ से आता है a हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x², b हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ x, अब ये इसके साथ माइनस भी आएगा, और c हमारे पास होता है कांस्टेंट टर्म, और a अगेन हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो बेसिकली सम ऑफ ज़ीरोज़, पहले ज़ीरोज़ फाइंड करनी है, उसके बाद ऐड करके देखना है कि जैसे इनको ऐड करके आया 4, तो क्या -b/a करके भी यही आ रहा है, -b है -8 बाय a है 2, तो ये आ गया 8/2 यानी 4। तो यस 4 इक्वल्स 4 आ गया, यस ये वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर सही है। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो हो गया 3 × 1, क्या ये इक्वल आएगा c/a के, c यानी 6 कांस्टेंट टर्म बाय a यानी कोफिशिएंट 2, तो ये 3 आ गया, यस ये भी सही है, तो यस हमारा आंसर सही है। ओके, तो अब इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं कि समझ आ गया या नहीं आया। और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं एक बारी कि कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, ज़ीरोज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, और पॉलिनोमियल्स की। जैसे हमारा फर्स्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, सो मल्टीप्लाई करके चाहिए -8, ऐड करके चाहिए -2, तो दो नंबर्स कौन से होंगे, -4 एंड 2। सो हम मिडल टर्म जो भी है -2x, इसको स्प्लिट कर सकते हैं x² -4x प्लस 2x -8 में। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा x, तो ये बचेगा x -4 प्लस
इनमें से कॉमन आ जाएगा 2, सो ये बचेगा x माइनस 4. नाउ आई विल टेक x माइनस 4 कॉमन इसमें से, तो ये बच जाएगा, इधर से बचेगा x प्लस इधर से बचेगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास. नाउ यहाँ से x की वैल्यू एक तो 4 आ गई और दूसरी x की वैल्यू आ गई -2. तो ये हमने आंसर निकाल दिया. अब चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है. उसके लिए सम ऑफ ज़ीरोज़, सम यानी 4 माइनस टू आ गया. ठीक है, ये इक्वल आना चाहिए -b/a के. -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस और साथ में b है -2 बाय a है 1, सो ये आ गया 2. यस, 2 इक्वल्स 2 आ गया. ये भी 4 माइनस 2 ही आएगा. देन आता है प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज 4 इंटू -2 दैट इज -8. ये इक्वल आना चाहिए c/a के. c यानी कांस्टेंट टर्म -8 बाय a1, तो -8 इक्वल -8 आ गया. यस, हमारा आंसर सही है. तो इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, इनके मिडल टर्म स्प्लिट करना. अब जैसे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, 4th. इसको कैसे करना है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, u पहले कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे एक्चुअली, तो ये बच जाएगा u प्लस 2 इक्वल 0. तो यहाँ से एक बार ये 0 करना है 4u, और एक बार u प्लस 2 0 करना है, तो यहाँ से u 0 आ जाएगा और यहाँ से u -2 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से हम अगेन सम और प्रोडक्ट वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास बचते हैं, वो है सेकंड, जिसमें हमारे पास सम और प्रोडक्ट गिवन हो और हमें पूछा हो कि बताओ पॉलिनोमियल क्या होगा जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही आएंगी. सो अब हमारे पास सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है. सम गिवन है -1/4 और प्रोडक्ट गिवन है -1. इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, पॉलिनोमियल होगा k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट. सो k x² एज इट इज माइनस सम है 1/4 टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट होगा -1, तो ये प्लस की जगह माइनस ही आ जाएगा. अब अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा k 4x² माइनस x माइनस 4/4, और k हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, सो ये 4 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k/4 टाइम्स 4x² माइनस x माइनस 4. तो अब जो पॉलिनोमियल होगा इन दी एंड वो हमारा सिर्फ इतना वाला हो जाएगा. पॉलिनोमियल px हमारा हो गया 4x² माइनस x माइनस 4. ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. सो इसके लिए बस एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज k टाइम्स x² माइनस सम ऑफ x, द सम x प्लस प्रोडक्ट. That's it. This will be our only way to solve this. तो इस पर ट्राई कर लेना क्वेश्चंस.